आज हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा जी के तट पर चले। वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवं अस्तु कहकर दुर्योधन की बात मान ली। फिर वे सभी शूरवीर पांडवों के साथ नगराकार रथों तथा स्वदेश में उत्पन्न श्रेष्ठ हाथियों पर सवार हो नगर से निकले और उद्यान वन के समीप पहुंचकर साथ आए हुए प्रजावर्ग के बड़े बड़े लोगों को विदा करके जैसे सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार वे सब वीर भ्राता उद्यान की शोभा देखते हुए उसमें प्रविष्ट हुए। वह उद्यान राजाओं की गोष्ठी और बैठक के स्थानों से, श्वेत वर्ण के छज्जों से, जालियों और झरोखों से तथा इधर उधर ले जाने योग्य जलवर्षक यंत्रों से सुशोभित हो रहा था। महल बनाने वाले शिल्पियों ने उस उद्यान एवं क्रीड़ा भवन को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया था। चित्रकारों ने वहां चित्रकारी की थी। जल से भरी बावलियों तथा तालाबों द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। खिले हुए कमलों से आच्छादित वहां का जल बड़ा सुंदर प्रतीत होता था। ऋतु के अनुकूल खिलकर झड़े हुए फूलों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगे। तदंतर उस सुंदर स्थान में क्रीड़ा के लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुंह में खाने की वस्तुएं डालने लगे। उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूट नामक विष डलवा दिया था। उस पापात्मा का हृदय छुरे के समान तीखा था, परंतु बातें वह ऐसी करता था मानो उनसे अमृत झर रहा हो। वह सगे भाई और हितैषी सुहृद की भांति स्वयं भीमसेन के लिए भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ परोसने लगा। भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे, अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वह सबका सब खा गए। यह देख नीच दुर्योधन मन ही मन हंसता हुआ सा अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। तब भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्न चित्त हो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा समाप्त होने पर दिन के अंत में विहार से थके हुए वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर शुद्ध वस्त्र धारण कर सुंदर आभूषणों से विभूषित हो उन क्रीड़ा भवनों में ही रात बिताने का विचार करने लगे। बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे। वे जल क्रीड़ा के लिए आए हुए उन कुमारों को साथ ले विश्राम की इच्छा से प्रमाण कोटि के उस गृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए। पांडुनंदन भीम थके तो थे ही, विष के मद से भी अचेत हो रहे थे। उनके अंग अंग में विष का प्रभाव फैल गया था, अतः वहां ठंडी हवा पाकर ऐसे सोए कि जड़ के समान निश्चेष्ट प्रतीत होने लगे। तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पास में वीरवर भीम को कसकर बांधा। वे मुर्दे के समान हो रहे थे। फिर उसने गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया। भीमसेन बेहोशी की ही दशा में जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुंचे। उस समय कितने ही नाग कुमार उनके शरीर से दब गए। तब बहुत से महाविषधर नागों ने मिलकर अपनी भयंकर विष वाली बड़ी बड़ी दाढ़ों से भीमसेन को खूब डसा। उनके द्वारा डसे जाने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। सर्पों के जंगम विष ने खाए हुए स्थावर विष को हर लिया। चौड़ी छाती वाले भीमसेन की त्वचा लोहे के समान कठोर थी, अतः यद्यपि उनके मर्म स्थानों में सर्पों ने दांत गड़ाए थे तो भी वे उनकी त्वचा को भेद न सके। तत्पश्चात कुंती नंदन भीम जाग उठे। उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़कर उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़ कर धरती पर दे मारा। कितने ही सर्प भय के मारे भाग खड़े हुए। भीम के हाथों मरने से बचे हुए सभी सर्प इंद्र के समान तेजस्वी नागराज वासुकी के समीप गए और इस प्रकार बोले, नागेंद्र एक मनुष्य है जिसे बांधकर जल में डाल दिया गया है। वीरवर, जैसा कि हमारा विश्वास है उसने विष पी लिया होगा। वह हम लोगों के पास बेहोशी की हालत में आया था, किंतु हमारे डसने पर जाग उठा और होश में आ गया। होश में आने पर तो वह महाबाहु अपने सारे बंधनों को शीघ्र तोड़कर हमें पछाड़ने लगा है। आप चलकर उसे पहचानें। तब वासुकी ने उन नागों के साथ आकर भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीमसेन को देखा। उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा, जो पृथा के पिता शूरसेन के नाना थे। उन्होंने अपने दौहित्र के दौहित्र को कसकर छाती से लगा लिया। महायशस्वी नागराज वासुकी भी भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले,
इनका कौन सा प्रिय कार्य किया जाए। इन्हें धन, सोना और रत्नों की राशि भेंट की जाए। उनके यूं कहने पर आर्यक नाग ने वासुकी से कहा, नागराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह धनराशि लेकर क्या करेगा। आपके संतुष्ट होने पर तो इस महाबली राजकुमार को आपकी आज्ञा से उस कुंड का रस पीना चाहिए जिससे 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। यह बालक जितना रस पी सके उतना इसे दिया जाए। यह सुनकर वासुकी ने आर्यक नाग से कहा, ऐसा ही हो। तब नागों ने भीमसेन के लिए स्वस्ति वाचन किया। फिर वे पांडु कुमार पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर कुंड का रस पीने लगे। वे एक ही सांस में एक कुंड का रस पी जाते थे। इस प्रकार उन महाबली पांडु नंदन ने 8 कुंडों का रस पी लिया। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन नागों की दी हुई दिव्य शैया पर सुखपूर्वक सो गए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के रसपान से संबंध रखने वाला 127वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि भीमसेन के न आने से कुंती आदि की चिंता, नागलोक से भीमसेन का आगमन तथा उनके प्रति दुर्योधन की कुचेष्टा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।